नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ प्राची पावशर। दोपहर के 3 बज गए हैं और वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। लेकिन प्रदेश आज उत्तर नहीं मांग रहा है, बल्कि उत्तराखंड को नए सीएम की सौगात मिली है, उसका स्वागत उत्तराखंड में हो रहा है। तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है, लिहाजा आज एबीपी गंगा पर तीरथ सिंह रावत का पूरा परिवार होगा। हम आपको बताएंगे कि तीरथ सिंह रावत का नाम सीएम के रूप में सामने आने के बाद उनके परिवार का क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी 4 बजे तीरथ सिंह रावत सीएम पद की शपथ लेंगे और शपथ से पहले ही हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। तीरथ सिंह रावत अभी विधानमंडल दल का नेता चुना गया है, उनको 4 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और नए मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्हीं से बात करते हैं। कैसा लग रहा है तीरथ जी? बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का और अन्य नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा और दिल से, हृदय से, गहराई में उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती है। प्रायोरिटी क्या है? और साथ में अपने सभी सम्मानित विधायकों का और जनता का भी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक उत्तराखंड को नया आयाम देने का काम किया है और मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र ने उसको आगे बढ़ाया है, और जिस तरह इस प्रदेश का चौमुखी विकास, तो मैं भी उसको आगे ले करके जाऊंगा। इस प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। जनता एक छोटा सवाल कर रहा हूँ, पिछले 4 साल में विधायकों की, सांसदों की एक शिकायत रही है कि ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती, बस इसमें बताइए क्या करना है? देखिए, हमारा जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता है, जनता है, और मोदी जी का एक ही फंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वही लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी इस प्रदेश का विकास, और जिस कारण यह उत्तराखंड बना है उसको कैसे हम संवारने का काम करेंगे। यहाँ का पर्यटन, यहाँ का तीर्थयात्रा कैसे। मेरे साथ थे तीरथ सिंह रावत जी और उन्होंने बताया कि वो क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे। उन्होंने अपने प्रायोरिटी भी गिनवाई है, तो अब उम्मीद रखिए प्रदेश किस तरह से, किस तेजी के साथ आगे बढ़ता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो आपने सुना कि तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा और अब आपको सुनवाते हैं कि तीरथ सिंह रावत की पत्नी अपने पति के सीएम बनने की खबर से कितनी खुश है। अब से थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी आस्था कौशिक ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। मौजूद है तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि रावत। अविनाश, बात कीजिए, थोड़ी देर पहले बीपी गंगा पर वो फोन लाइन पर भी जुड़ी थी, तो अब सीएम पद के लिए उनके पति के नाम का ऐलान हुआ है, क्या रिएक्शन उनका? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी का, अपने बड़े भाई अमित शाह जी का, नड्डा जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तीरथ जी में विश्वास व्यक्त किया है और इतना बड़ा निर्णय लेना, जबकि 1 साल रह गया है, तो कुछ तो खूबियाँ उन्होंने तीरथ जी में देखी होंगी, क्योंकि निर्णय लेने वालों ने भी जो निर्णय लिया है उन्होंने भी बहुत बार सोचा होगा, मूल्यांकन किया होगा, आत्ममंथन किया होगा कि क्या जो हम अपेक्षा कर रहे हैं इस व्यक्ति से, क्या ये धरातल पर वो उन चीज़ों को उतार पाएगा। बहुत बड़ा निर्णय पार्टी ने लिया है, संगठन ने लिया है, उनमें विश्वास जताया है और मुझे लगता है कि वो उस विश्वास को कायम रखेंगे। और जिस तरीके से उन्हें पूरे उत्तराखंड में वो प्रिय हैं, लोगों के प्रिय हैं, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उनको कोऑपरेट करेगा। किसी भी भेदभाव को वो नहीं मानते हैं, ना क्षेत्रवाद मानते हैं, ना जातिवाद मानते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि सबको वो समभाव से देखते हैं, जो शायद उन्होंने अपने संगठन से सीखा है जब वो प्रचारक थे, जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्य करते थे। तो ये उनकी बखूबी बहुत बढ़िया गुण हैं और मुझे लगता है कि वो सामंजस्य बैठा लेते हैं। ये बहुत अच्छा निर्णय पार्टी ने लिया है और इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सबको, अपने आदरणीय लोगों को। और बहुत खुशी हो रही है कि तीरथ जी को आज बनाया गया है, जबकि 2017 में जब वो चौबट्टा खाल से विधायक थे तो उनका टिकट काट दिया गया था
तो मुझे बहुत बुरा लगा था। और मुझे क्या, मेरी बेटी को, हम लोगों को, तीरथ जी तो कुछ नहीं बोले थे, गंभीर व्यक्तित्व के हैं वो, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है कि 2 साल बाद ही संगठन ने पहले तो उनको प्रभारी बना दिया था, राष्ट्रीय सचिव बनाया तुरंत, फिर उनको प्रभारी बनाया 3 स्टेटों का, शायद उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए, और फिर उनको सांसद बनाया। और जनता ने भी बहुत सहयोग दिया है। पूरे भारतवर्ष में वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2nd नंबर पर वोट ऑफ परसेंटेज से जीत कर आए। लगभग 3.5 लाख वोटों से वो यहाँ पर पहाड़ पर जीते हैं। उनकी एक लहर सी थी जो कि उनके आदरणीय गुरुजी खंडूरी जी हैं, वो लगभग 1.5 लाख वोटों से जीतते थे, लेकिन जनता ने उनको, और मुझे लगता है सबसे कम पैसा वैसा खर्च करने वाले, संसाधन भी नहीं है उनके पास, लेकिन जनता ही उनको जिताती है, ये सोच के कि ये बहुत ही सिंपल व्यक्ति है और साधारण है और हमारे बीच का और आज व्यक्ति है। सिंपलिसिटी तो जो है मुझे उनकी लगता है दिखी ये भी। आशीर्वाद उनको रश्मि अब फिर जी, आज मिलने वाला है। सिंपलिसिटी उनकी दिखी भी, जब मीडिया से वो बात कर रहे थे काफी इमोशनल भी हो गए, और जो बात आप कह रही थी रूंधे हुए गले से उन्होंने कही कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक छोटे से गांव से आया हूं, आज यहाँ पर आ पहुंचा, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। आप देहरादून में हैं, जबरदस्त स्वागत बीजेपी ऑफिस में हो रहा है, तो घर पे भी कुछ तैयारी चल रही है स्वागत की? जी हाँ, सभी लोग आ रहे हैं मिलने जुलने और बधाई और शुभकामनाएं देने। अपने कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं दूर दूर से, जो भी सुन रहा है बड़ा सरप्राइजिंग है, और लेकिन उनको बड़ा खुशी है कि ये व्यक्ति इस लायक था और पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जैसा कि मीडिया में उनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं चल रहा था, तो बहुत से लोग मुझे उस समय फ़ोन कर रहे थे कि हम तो अपेक्षा थी कि तीरथ जी भी दौड़ में होंगे, लेकिन यहाँ तो उनका नाम ही सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, वो साइलेंट रहने वाले व्यक्ति हैं और शायद कुछ पॉजिटिव ही होगा। मुझे पूरा विश्वास था कि पार्टी उनके फेवर में अपना निर्णय लेगी। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास था, एक इंट्यूशन था। तो दिल्ली से देहरादून आपका कब आना हुआ? आपको यकीन था कि इतना बड़ा फैसला हो जाएगा? क्योंकि उनका नाम भी चर्चा में नहीं था, जो 4 नाम चल रहे थे उससे ठीक है, तर उनका नाम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। आप दिल्ली से देहरादून कब आई? और एबीपी गंगा पर हमें पता है कि आप लगातार इस खबर का अपडेट देख रही हैं, और आज किस तरह से स्वागत उनका होने जा रहा है? एक्चुअली मैं तो यहीं पर डीएवी पीजी कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और मैं यहीं रहती हूँ। और मेरी बेटी के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज उसका बायो का एग्ज़ाम था, और मैं दिल्ली नहीं रहती हूँ जी। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जब वो सांसद बने तो हम लोगों का निर्णय था कि हम देहरादून ही रहेंगे, अपनी ज़मीन को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहीं लोग हमें जिताते हैं और सब चीज़ें हैं, जबकि बच्चे की एजुकेशन तो वहाँ पर भी हो सकती है। तो ये इस तरह का उनका निर्णय और हमारा रहता है। तो आज भी मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर के आ रही थी, और वो मॉर्निंग में ही दिल्ली से आए हैं और सीधा अपने पार्टी मुख्यालय गए थे। और तब मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि हाँ, जो भी है, भले ही उनका नाम नहीं चल रहा है, लेकिन निर्णय शायद उनके पक्ष में होगा, क्योंकि जो पार्टी को क्वालिटी वाला एक व्यक्तित्व आज की डेट में चाहिए वर्तमान परिस्थितियों में, वो उनके पास हैं। रश्मि जी, अब क्योंकि आप उनके राजनीतिक सफर में शुरू से जुड़ी रही हैं और हर एक बात आप समझती भी हैं कि कब कब उन्होंने चुनाव लड़ा, कितने वोटों से वो जीते और कैसे जनता के बीच में वो जाते हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है। लेकिन अब यहाँ से आगे की जो चुनौतियां हैं उस पर आपका क्या आकलन है? अभी तक सियासी सफर बेदाग रहा है, निर्विवादित रहा है, लंबा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अनुभव थोड़ा कम है, तो सरकार को चलाना वक्त कम है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर इस वक्त? मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, वो इस रूप में नहीं मानूंगी कि जब उत्तराखंड बना था तब भी वो प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे और तब भी उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को बहुत अच्छे तरीके से चलाया था, और यूपी में भी वो एमएलसी थे और अपने संगठन में भी वो विभिन्न पदों पर रहते हुए, बहुत उच्च पदों पर रहते हुए वो यहाँ तक आए हैं। तो मैं इस रूप में कह सकती हूँ कि कोई प्रशासनिक अनुभव उनको कम नहीं है, इस मायने में उनको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े, जो 3 स्टेट का प्रभारी रहा हो, किस तरीके से जनता के साथ, जनता के बीच में रहा जाता है। मैं भी संगठन से ही आई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आंकलन ज़्यादा हो जाता है कि किस तरह का वातावरण चल रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि उनको
बिल्कुल सफलता मिलेगी और बहुत अच्छा वो रिजल्ट पार्टी को देंगे आने वाले समय में। जी, तो पूरा आपको विश्वास है और यही उम्मीद जनता को भी है कि बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो उनको मिले और उनकी अपेक्षाएं पूरी हों। लेकिन रश्मि जी, इस बात का खुलासा आप करिए कि बहुत सीक्रेट रखा जाता है, बहुत ही गोपनीय तरीके से काम होता है। एक ऐसा नाम जो चर्चा में भी नहीं था, क्या आपको कोई भनक थी इस बात की? घर में कोई चर्चा, आपने एबीपी गंगा पर ही देखा कि उनका नाम अनाउंस हुआ है, या उससे पहले कोई टेक्स्ट मैसेज फोन कुछ आ गया था आपको? ये खुशखबरी कैसे मिली आपको? नहीं, ऐसा नहीं था। वो तो दिल्ली थे और मैं देहरादून थी, और जैसे ही ये अप्रत्याशित घटना ही कह लीजिए इसको हुआ कि भाई अपने भाई साहब जो त्रिवेंद्र रावत जी हैं वो दिल्ली गए हैं और उनको इस्तीफ़ा देना है, और जिस तरीके से 3-4 नाम रेस में थे, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो रेस में जो नाम चल रहे हैं या जो भी नाम आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से, उसमें तीरथ जी बहुत फिट बैठ जाएंगे शायद, जो पार्टी को एक। लेकिन उन चारों नामों में तीरथ जी का नाम शामिल नहीं था, तो इतना एक्यूरेट गेस आपने कैसे किया? बता नहीं रही हैं आप? नहीं, बताने की बात नहीं है। मैं बता रही हूँ कि मुझे उनके संगठन का ये जो अनुभव है, जिस तरीके से वो पहले भी अपने संगठन में उन्होंने काम किया है और पार्टी को रिजल्ट दिया है, जब वो अध्यक्ष थे, जब वो प्रभारी थे, जब वो एमएलसी थे, जब वो शिक्षा मंत्री थे उत्तराखंड में, तो उनका जो रिज़ल्ट रहता है, और अपने जनरल साहब के बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति वो थे, तो उनकी कुछ क्वालिटी हैं जो उनको विशिष्टता प्रदान करती हैं। तो इस वजह से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि भले ही चाहे मीडिया में उनका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फेवर तो उन्हीं के लिए जाएगा, रिजल्ट जो भी रहा। तो बेशक एक पत्नी होने के नाते इतना आत्मविश्वास, उनकी क्वालिटीज, आखिर कब से उनकी क्वालिटीज को पहचानती हैं? छात्र राजनीति से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, तो क्या तब से जुड़ी रही हैं? तब से आपको पता है कि वो इतना लंबा सियासी सफर जो है उनका आगे जाएगा और एक दिन इस मुकाम को भी हासिल करने की काबिलियत उनके अंदर है? एक्चुअली मैं मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस से पढ़ी हुई हूँ, वहीं से मैंने एमफिल पीएचडी किया है, और तब मेरठ प्रांत ही होता था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तीरथ जी काम करते थे और मैं भी करती थी, तो एक जो फीडबैक मिलता था मुझे, मैं उनको जानती नहीं थी, लेकिन जो पार्टी में जो संगठन के लोग कहते थे, जो अपने आरएसएस के लोग कहते थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जो चर्चाएं होती थीं कि इस तरह का ये व्यक्ति है, तो ऐसा लगता था मुझे कि कहीं ना कहीं ये व्यक्तित्व आगे जाएगा। और अक्सर बातें भी होती थी जब संगठन में चर्चाएं मैं सुनती थी कि अगर उत्तराखंड बनेगा तो कभी तीरथ जी हो उसके मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी चर्चा होती थी संगठन के अंदर। तो वो काबिलियत आपने छात्र राजनीति के दिनों में ही भांप ली थी, तो मतलब ये जो संगठन के दौरान बना हुआ बॉन्ड था वो फिर विवाह तक पहुंचा। जी बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो आज जो है अब नाम अनाउंस हो चुका है, सीएम बनने जा रहे हैं, शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। तो घर आएंगे तो कुछ बना के खिलाएंगी, कुछ खुशखबरी मुंह मीठा करवाएंगी? किस तरह की तैयारियां घर में है रश्मि जी? जरूर। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपको सुनाएंगे भावी सीएम तीरथ सिंह रावत के भाई का क्या कुछ कहना है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको सुनवाया था कि तीरथ सिंह रावत की पत्नी ने क्या कुछ कहा। अब आपको सुनाते हैं तीरथ रावत के भाई कुलदीप रावत और उनकी बेटी ने एबीपी गंगा पर क्या कुछ कहा। तीरथ सिंह रावत जी के घर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो आ रहे हैं। हमारे साथ तीरथ सिंह रावत के भाई हैं कुलदीप सिंह रावत जी। बहुत सिंपल आदमी है, बहुत साधारण हैं और बहुत छोटी जॉब पर हैं। देखिए, बहुत बड़ा मौका मिल गया है आपके भाई को। किस तरह से महसूस हो रहे हैं आप? बयां कर नहीं कर पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? कितना छोटा कार्यकर्ता और कितने बड़े? जी सर, हम तो ऐसा है कि आज मतलब बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपने हाई कमान का, सेंटर से मोदी जी का, अमित शाह जी का और नड्डा जी का, सभी लोगों का और प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी वगैरह हैं सभी का धन्यवाद करता हूं। अपने जो भी विधायक हैं वगैरह हैं, हर किसी के ही उससे मतलब ये सब चीज़ें होती हैं।
तो तीरथ का तो खैर आप उनसे बड़े हैं या छोटे मैं हैं? तीरथ से छोटा हूँ, सबसे बड़े भाई। बड़े भाई देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और आप क्या जॉब करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मैं शुरू से भी प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मैं बड़ा हूँ उनसे। और एक हमारे बड़े भाई साहब गांव में रहते हैं, वो एक्स सर्विसमैन है, मतलब आर्मी में थे, तो वो गांव में हैं। मैं यहीं पे जॉब करता हूँ अभी, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ शुरू से ही। अभी क्या कहेंगे आप? प्रदेश की जनता का इतना बड़ा उनको दायित्व मिला है। नहीं, बहुत बड़ा वो मिला है जनता का, मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद है, सहयोग है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई अभी जो भी है आगे जिम्मेदारियां बहुत है इन पे, शॉर्ट पीरियड है, इसके लिए अब जिस पर्पज़ से मतलब इनको बनाया है वो मतलब जो है आगे उसको वो करना है, अपने आप में दिखाना है। तो बाकी सारी चीज़ें यही हैं कि देश के लिए, प्रदेश के लिए। ये जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं, उनके बड़े भाई थे कुलदीप रावत जी, जो लगातार बता रहे थे कि उन्हें बहुत बड़ी गर्व की बात है, खुशी हुई है। उनकी बेटी भी हमारे साथ में है, उनका एग्ज़ाम भी था, एग्ज़ाम भी दिया है आपने। कैसा लग रहा है? आपके पापा मुख्यमंत्री बन गए हैं। लाइक थोड़ा सा बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं अपना नॉर्मल डे की तरह लाइक एग्ज़ाम दे के आ रही थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हमने फ़ोन में लाइक लाइव खोला हुआ था, एंड देन उससे ही पता चला, क्योंकि कल ही पापा से रात भी बात हुई थी, पापा ने कुछ भी हिंट नहीं दिया था। सुबह तक पापा ने ऑल द बेस्ट बोला था एग्ज़ाम के लिए, तो कुछ पता नहीं था, बट अभी रास्ते में ही पता चला, तो थोड़ा बहुत शॉकिंग था आपके लिए। और देखिए आपका एग्ज़ाम भी था, तो आपको थोड़ा नर्वसनेस नहीं हुई कि एकदम ये खबर आई कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री बन गए हैं, बहुत बड़ा वो मिल गया था? क्योंकि अभी परसों भी मेरा है, एंड लाइक मैं प्री बोर्ड्स दे रही हूँ अपने, तो थोड़ा बहुत रहता है कि लाइक डिस्टर्बेंस ना हो, एंड शॉकिंग भी था, बट खुशी भी है उसके साथ। बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा पापा के लिए। बिल्कुल। अब क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा व्यस्त कार्यक्रम हो जाएगा, आपको वक्त नहीं दे पाएंगे। पहले कितना वक्त देते थे, अब आगे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या उम्मीद है कि आपके साथ वो रहें, फिर वैसे ही वक्त निकालें, क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब उन पे बहुत बड़ा पदभार हो? हाँ जी, पहले भी लाइक इतना वक्त नहीं दे पाते थे, बट जितना भी था लाइक पूरा टाइम ज़रूर निकालते थे। एंड ऐसा नहीं है कि लाइक अब पापा भी टाइम देंगे, बट आई गेस कि जितना ज़्यादा पब्लिक के साथ रहेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना अच्छा है, क्योंकि इसलिए उन्हें चुना भी गया है। अच्छा, एक बात ये भी है, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपका कुछ डिस्टर्ब लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन गए? जी, थोड़ा बहुत सा लग रहा है, क्योंकि अभी लाइक एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो अचानक से अभी लाइक नॉर्मल डे में कल तक सोचा था कि अभी पढ़ रही होंगी मैं अंदर बैठ के कमरे में, रूम में, बट अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है। आपने आज एग्ज़ाम दिया है, बायो का शायद एग्ज़ाम था आपका, और आपके पिताजी एक ज़मीनी स्तर से बढ़कर अब मुख्यमंत्री के सबसे उच्च पद पर चले गए हैं। आपका क्या ड्रीम है? आप अब आगे क्या करना चाहेंगे, क्या रहेगा? अभी तो मैं अपने 10th के बोर्ड्स दूंगी बहुत अच्छे तरीके से, अभी कुछ आगे का इतना सोचा नहीं है, बट हाँ जो भी करूँगी ज़रूर अच्छा करूँगी, एंड पेरेंट्स को भी प्राउड ज़रूर करूँगी। आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद मिलना, आप शुरू से उनके साथ रहे हैं और धीरे धीरे बड़े हो गए हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है कि कितना आगे लेकर आपके पापा राज्य को आगे जाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री का पद आप समझते हैं कैसा? ऑफ कोर्स मुझे पापा पे पूरा विश्वास है कि वो लाइक सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड उत्तराखंड को बहुत ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से देखा है कि वो बहुत ज़्यादा लाइक हमसे ज़्यादा टाइम अपने पब्लिक, अपने लोगों को देते थे, तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड अभी भी मुझे है कि वो ज़रूर प्राउड ज़रूर करेंगे अपने उत्तराखंड को। आपकी मम्मी भी जॉब करती हैं और पिताजी मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अभी कैसे आप मैनेज कर पाएंगे? आपकी पढ़ाई, आप 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं शायद, तो आगे कैसे मैनेज कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाएगा, मम्मी भी नहीं रहेंगी, पिताजी भी अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, तो ये कैसे आप उसको मैनेज करेंगे आगे, और कैसे पढ़ाई पर ध्यान दें? आई गेस टाइम मैनेजमेंट करना इतना भी मुश्किल इतना नहीं होगा, क्योंकि डैडी ने ऑफ कोर्स सिखाया है, क्योंकि बचपन से पापा का यही रूटीन रहता था, चाहे वो किसी भी पद पे रहते थे, लाइक उनका बाहर रहना, एक महीने में कुछ दिन रह लिए पापा, बट ऐसा नहीं था बिल्कुल टाइम नहीं देना, फ़ोन रोज़ ज़रूर आता है। एंड मम्मा का मैं बोलूँगी, मम्मा इज़ अ लेडी लाइक जो मुझे बहुत ज़्यादा, शी इज़ अ मदर आई वुड से, कि जो इतना ज़्यादा काम में रह के पापा को भी सपोर्ट करती है और मुझे बहुत ज़्यादा करती है। कल भी लाइक वो मेरे साथ ही रही पूरे वक्त, उन्होंने अपने कॉलेज से छुट्टियाँ ले रखी है ओनली बिकॉज ऑफ मी कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। बात हुई अभी फ़ोन पे पिताजी से? कब हुई थी? अभी लास्ट टाइम सुबह हुई थी या हुई थी जब उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट बोला था। अभी आपने उनको ऑल द बेस्ट नहीं बोला? मेरी उनसे बात ही नहीं हुई। कोशिश कर रहे होंगे, आप मुख्यमंत्री बन गए, आपके डैडी, तो आपकी बात नहीं उन्हें? बिजी इतने हैं, फ़ोन नहीं लगा, एंड बिल्कुल लाइक, बट हाँ जब आएंगे तो ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे।
तो ये थी जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं उनकी बेटी थी और जिन्होंने हमारे साथ कई बातें शेयर की हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इसलिए था कि एक खुशी का माहौल है। जो तमाम चीज़ें रहनी होती हैं मुख्यमंत्री के जब बन जाते हैं उसमें घर में किस तरह का माहौल होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं और ये सिलसिला लगातार बना हुआ है जी। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।